पानी जैसे गंभीर समस्या पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। नेता प्रतिपक्ष और हमारे विप साहब का धन्यवाद कि उन्होंने पार्टी के समय में से मुझे समय दिया। अपनी बात शुरू करने से पहले अध्यक्ष महोदय, निम्बाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को एक्सपेंशन में मंत्री बनाया जाए। विधानसभा का उनका परफॉर्मेंस देखते हुए ये मेरा आग्रह है आपसे। और पिछली सरकार की बात हो रही थी, आसन से कहा गया कि पिछली सरकार के जवाब समय से नहीं आए, तो वो सरकार चली गई और ये भी नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मिनी बस में बैठकर आने वाले हैं और उसी की तैयारी सदन में इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे लग रहा है। मैं सीधा टॉपिक पर आऊंगा, ज्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा। नेता प्रतिपक्ष ने बताया और पूरे राजस्थान ने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा कि जलदाय मंत्री जी का एक फेमस डायलॉग आया कि मैं बालाजी थोड़े ही हूं कि मैं फूंक मारूंगा और पानी आ जाएगा। निश्चित रूप से गर्मियों में बड़ी गंभीर समस्या राजस्थान में हो गई, लेकिन इस बात के अंदर भी बड़ी मजबूरी सी दिखी। लेकिन मैं समझ सकता हूं, क्योंकि सरकार के मंत्री ज्यादातर अधिकारियों के सामने मजबूर है, तो मजबूरी किसी न किसी दिशा में निकलकर सामने आ जाती है, वो बता नहीं पाता। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय को एक बात बताना चाहता हूं कि बूंदी जिले में हिंडोली विधानसभा में चंबल योजना के तहत 997 करोड़ की एक योजना स्वीकृत हुई, जिसका हमारे कार्यकाल में 2 साल काम चला और 46% काम पूरा हुआ। अभी लमसम 1 साल पूरा होने वाला है, 1 महीने बाद में 1 साल पूरा होने वाला है। मात्र 7%, जो 46% काम हुआ था, इस 1 साल में उस योजना में मात्र 7% आपके विभाग ने काम किया है और उस विभाग ने काम किया है। और उस योजना के पीछे इस गर्मियों में हिंडोली नैनवा के लोगों को 20 हैंडपंप आपके विभाग ने सैंक्शन किए हुए खारिज कर दिए कि हिंडोली की चंबल परियोजना आ रही है तो उसका पानी आएगा, तो हैंडपंप की क्या जरूरत। अध्यक्ष महोदय, 7% के हिसाब से अगले 8 साल में जाकर पानी आएगा, तो क्या 8 साल तक हिंडोली नैनवा के लोग प्यासे रहेंगे क्या? माननीय मंत्री महोदय को इस सदन में अपने जवाब में ये बात बताना चाहिए। इसके साथ के साथ आज का एक अखबार मैंने पढ़ा, भूजल संरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बारिश के पानी से जो तबाही कल मची, आज के अखबार में थी कि एक परिवार से 3 इस राजस्थान के लोगों की निर्मम, उनका दीवार गिरने से, उसमें एक मां और बेटी भी थी कि जिनकी मृत्यु हो गई। हम सब उसके ऊपर खेद प्रकट करते हैं। मैं समझता हूं पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या सरकार उसकी जिम्मेदार है? क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार अभी 10 महीने से 8 महीने से राजस्थान में काम कर रही है, क्या वो जिम्मेदार है? तो उसका जवाब तो है कि बिल्कुल पूरी तरीके से जिम्मेदार है। दूसरा सवाल ये उठता है, क्या केवल वही जिम्मेदार है? तो एक राजस्थान का नागरिक होने के नाते मैं मानता हूं कि केवल वही जिम्मेदार नहीं है। आज तक इस सदन में जितने सदस्य रहे, जितनी बार सदन लगा, और मैं माफी चाहता हूं आसन पर बिराजे आप, जितनी बार जो लोग हमारे सीनियर लीडर्स आसन पर भी बिराजे, हम सब लोग थोड़े थोड़े जिम्मेदार हैं, सारे लोग जिम्मेदार। वो और लॉबी के अंदर जितने आईएएस ऑफिसर्स आरएएस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वो भी इसके अंदर जिम्मेदार हैं। पीछे की दीर्घा में जो पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, वो भी उसके जिम्मेदार। इस राजस्थान के जो भी लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तेरी मेरी के नाम पर, किसी का नुकसान फायदा करने के नाम पर वोट देते हैं, वो लोग भी इस हादसे के बराबर हमारे जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूं कि अगर इन परिस्थितियों को हमने नहीं सुधारा, तो आने वाले समय में, आज हिमाचल में डैम टूट रहा है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां खिसक रही हैं, एक एक हादसे में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम के अंदर कमी है। अगर हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की ही राजनीति करते रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाने और खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ दिखाने की राजनीति करते रहे, तो आने वाले समय में इन हादसों में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोई ना कोई इस सदन में बैठे वाले का भी किसी का मिलने वाला कहीं ना कहीं दब जाएगा। इसलिए सीरियसली हमको सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 11वां साल आपकी कृपा से और जनता के आशीर्वाद से ये सदन में मैं आ रहा हूं। बार बार हम ये सुनते हैं कि सदन की गरिमा
गौरवशाली इतिहास। लेकिन जब तक ऐसी माँ बेटी पानी के आने के ऊपर दीवार के नीचे दबेगी, तब तक ये इतिहास गौरवशाली नहीं होगा। ये इतिहास गौरवशाली जब होगा कि जब वो माँ बेटी के सर पर पक्की छत पड़ेगी, उस दिन इस सदन का गौरवशाली इतिहास होगा। अध्यक्ष महोदय, जब तक एक गरीब के परिवार में बिजली और शुद्ध पानी मिलेगा, तब जाकर इस सदन का गौरवशाली इतिहास होगा। अध्यक्ष महोदय, जब गांव के बच्चों को 1 किलोमीटर के ऊपर 5वीं, 2 किलोमीटर के ऊपर 8वीं और 3 किलोमीटर के ऊपर 12वीं स्कूल मिलेगी, अध्यक्ष महोदय, उस दिन जाकर इस सदन का इतिहास गौरवशाली होगा। जब तक 10 किलोमीटर के अंदर गांव के बच्चे या बच्ची को सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, जब तक हमारा इतिहास गौरवशाली नहीं होगा, उस दिन गौरवशाली होगा कि जो गरीब, जिसकी बेटा और बेटी पेट्रोल खर्च करके कॉलेज नहीं जा सकते, यदि साइकिल से भी जाना चाहें तो 10 किलोमीटर के अंदर उनको कॉलेज मिलेगा, शिक्षा पूरी होगी, उस दिन जाकर इस सदन का इतिहास गौरवशाली होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल ये बातें करने के लिए नहीं कह रहा हूं। कई लोगों को लगेगा कि भाषण दे रहा है ये, तो काम करके दिखाइए। तो मुझे ये बताते हुए अध्यक्ष महोदय खुशी है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज सुबह मुझे अखबार पढ़ते हुए इतना दुख हुआ है जो मैं कह नहीं सकता। मुझे खुशी है कि मेरी विधानसभा में 2 तहसील हैं। आजादी के बाद 71 साल हुए, 71 सालों में एक भी सरकारी कॉलेज आजादी के 71 सालों में कोई नहीं बना पाया। मुझे खुशी है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 5 साल के अंदर 7 सरकारी कॉलेज इंदौली विधानसभा में बनाने का काम किया। हम केवल आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं, शिक्षा की बात कीजिए, पानी की बात कीजिए। अरे क्या हो गया, क्यों तकलीफ हो रही है? सुन लीजिए, मेरे को 10 मिनट मिले, पार्टी ने दिए, आपके नहीं ले रहा हूं। आप अपना काम कीजिए, हमको अपना काम करने दीजिए। 10 मिनट में मैं बोलूंगा और आप तय नहीं करेंगे कौन सी बात पानी की है, ठीक है? पानी की है सब ये। अध्यक्ष महोदय, मैं उसलिए ये बातें इस सदन में बता रहा हूं क्योंकि ये मॉडल जब तक इस सदन के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी, तब तक हमारा फोकस जो है पब्लिक इश्यूज के ऊपर डाइवर्जन रहेगा। क्योंकि हर आदमी अपने डिफेंसिव मोड में है, हर आदमी अटैक मोड में है, उसको हमको थोड़ा कम करना पड़ेगा। इस सदन के अंदर ज्यादा समय जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए ताकि ऐसे हादसे नहीं हो। पानी की बात अभी आप ही अध्यक्ष महोदय फरमा रहे थे कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, और बीच बीच में अपनी बात में आप भी करने लगे। तो मेरा तो यही कहना है अध्यक्ष महोदय कि कल वाला जो हादसा है, ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी भी हम जिम्मेदारी सदन लें। केवल एक मंत्री के ऊपर छोड़ने से नहीं चलेगा, केवल एक सरकार के ऊपर छोड़ने से नहीं चलेगा। हम क्या हो गया, पेट में दर्द हुआ? शांत रहे। क्या हुआ, पेट में दर्द हुआ? क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छी बात नहीं लग रही है, अच्छी बात नहीं लग रही है, टाइम खराब कर रहे हो। सदस्य बोलिए, ठीक है अध्यक्ष महोदय, अंत में क्योंकि किसी को सच सुनने की आदत नहीं है, कोई सच सुनना नहीं चाहता, इसलिए मीठी मीठी बातें करो, एक दूसरे की पॉलिश करो और शाम को जाके सदन के सितारे बनकर लड्डू बांटो। इससे काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में अपनी बात को जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि बाकी जो बातें कहूंगा फिर ये खड़े होंगे और इनसे सुना नहीं जाएगा। नए नए आए, अभी पार्टी ज्यादा कर रहे हैं। जब अगले चुनाव में जाएंगे जनता के बीच में और 5 साल में मुद्दे रह जाएंगे, तब इनको पता लगेगा। गांव में जाके जब लोग सवाल में पूछेंगे कि आपने हमारे गांव के लिए क्या किया, आपने हमारे शहर के लिए क्या किया, आपने बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया, आप मेरे को टोक रहे हो, लेकिन 4 साल के बाद में आप चुनाव में जाना, लोग आपको पकड़ेंगे। हमारे गांव में 5वीं थी, आपने 8वीं क्यों नहीं कराई? हमारे गांव में सड़क नहीं है, इस सड़क कच्ची होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उसमें आपने क्या कराया? हमारी पानी की समस्या क्या कराया? हमारे अस्पताल नहीं, आपने क्या कराया? अभी आपका पेट दुख रहा है, समय आएगा आपको पता लगेगा, मेरी बातें याद आएगी कि समय पर काम की बात कर लेते तो कितना अच्छा रहता। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी गलती ये सदन करने जा रहा है। पहली बार हो रहा है कि होम के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। मैं आग्रह करता हूं सभी जिम्मेदार लोगों से कि होम के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। जिस पुलिस को राजस्थान के लोगों की सुरक्षा के लिए आपने, इस सरकार ने उनके हाथ में
बंदूक दिए, रक्षक कहीं भक्षक नहीं हो जाएं, इसलिए उनके ऊपर नकेल रहना भी जरूरी है, उनके ऊपर नजर रहना भी जरूरी है, उनके ऊपर चर्चा होना भी जरूरी है, और उनकी सच्चाई जो है वो सदन के माध्यम से जनता के